Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 52 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया। निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे बैंक निफ्टी पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट था एंड काफ़ी अच्छे से मोमेंटम देखने को मिला। एंड हमारे क्या लेवल्स थे लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे, बहुत सिंपल रखा था हमने। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है इस रेंज पे, मैंने आपसे बताया था कि अगर यहाँ पे मार्केट रेंज बना के इसको ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है मार्केट 23,750 से लेके 800 के लेवल्स को टच करे। एंड देन यहाँ से अगर कुछ रिजेक्शन मिलेगा देन यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये हमारा प्लान था। अब हुआ क्या मार्केट में, मार्केट फ्लैट ही खुला था, ऑलमोस्ट बहुत छोटा सा गैप अप था। गैप अप खुलने के बाद वही सेम चीज़ डायरेक्ट ब्रेकआउट, एंड वही सेम चीज़ जो मैं समझाते आया हूँ, डायरेक्ट ब्रेकआउट में जंप ना करें। रीज़न देखिए, पूरा पुल बैक डे लो के आसपास तक। उसके बाद मार्केट ने वेट किया काफ़ी देर, यहाँ पे एक रेंज बनाई। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने अच्छे से होल्ड किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी एंट्री भी थी यहाँ पे। उसके बाद जब मार्केट ने ये ब्रेक किया, मार्केट गया एंड जिस हिसाब से हमने प्लान किया था कि 23,800 मार्केट टेस्ट करने जा सकता है, मार्केट गया। मार्केट ने पहले एक रिजेक्शन लिया, मार्केट ने वापस एक हाई लगाया एंड उसके बाद यहाँ पे एक चॉपीनेस क्रिएट की। ऑब्वियसली ये चीज़ हमने डिस्कस भी करी थी कि इस जोन पे डेफिनेटली सेलर्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं थी इस जोन पे, क्योंकि मार्केट सेलिंग आई ज़रूर, बट क्लोजिंग आवर में थोड़ी सी सेलिंग आई एंड जो क्लोजिंग है वो 23,760 के आसपास अभी देखने को मिल रही है हमें। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था, मूव आया। हमारा प्लान था कि हम लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं जंप करेंगे, जो कि हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, एंड वही सेम चीज़ फिर से रिपीट होती हुई दिखी। डायरेक्ट ब्रेकआउट, ट्रैप, रिवर्सल एंड देन रेंज एंड फिर एक ब्रेकआउट। तो ये चीज़ें मैं कंटिन्यूसली आपको अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप लोगों को वेट करना है। मार्केट डायरेक्ट जा रहा है, आप इसको जाने दीजिए, बट अगर आप रेंज बनने का वेट करेंगे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि 1 या 2 दिन होगा आपका ये मूव मिस हो जाएगा। बट मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, आप गलत ट्रेड लेने से बचेंगे एंड एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एसएल बचा होगा। अदरवाइज अगर आप पहले यहाँ एसएल हिट कर चुके होंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा इस ट्रेड में, और रहेगा भी तो आप यहाँ पे क्वांटिटी इतनी नहीं ले पाएंगे जितनी आपने प्लान करी होगी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स सी अभी नेक्स्ट हमारा क्या प्लान रहेगा। देखिए 23,800 डेफिनेटली रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जितना मेरा मानना है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, आई एक्सपेक्ट कि मार्केट कल ये लेवल को ना ब्रेक करे, इसी जोन पे होल्ड कर जाए, यानी कि 23,650 को होल्ड कर जाए डाउन साइड में, एंड हाई साइड में 23,850 को ये होल्ड कर जाए। और अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाता है एक दिन, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिलेगा यहाँ से। ये एक सिंपल सा प्लान है हमारा आने वाले दिनों के लिए। अब अगर हम एग्जैक्टली कल की बात करें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, रेंज बनाए यहाँ पे, रेंज बनाने के बाद अगर फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा 1-1.5 घंटा होल्ड करके, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे इसको बाय करने के लिए। ठीक है, टारगेट्स निकल के आएंगे अप साइड में 24,000 के आसपास तक। ये एक प्लान रहेगा। एंड जिस तरीके से मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हायर लेवल्स पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो सेलिंग की अगर मैं बात करूँ अब कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, देखिए मार्केट में रिजेक्शन आया है। अब मेरा प्लान क्या रहने वाला है ना, 23,650 के नीचे यहाँ पे मैं सेलिंग करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 100 ही पॉइंट बचे हुए हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ जाए या फिर गैप डाउन में खुले, दोनों ही कंडीशंस में अगर यहाँ पे एक प्राइजेक्शन मिलता है, प्राइजेक्शन के साथ अगर 23,650 का ब्रेकडाउन मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं इसको सेल करना प्रेफर करूँगा। टारगेट्स निकल के आएंगे मेरे लमसम 100 पॉइंट के आसपास तक, यानी कि 23,500 पे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टारगेट्स दे। ठीक है, ये प्लान रहने वाला है। एंड उसके अलावा क्या कंडीशन रह सकती है कि मार्केट गैप अप में खुले। अगेन अगर मार्केट गैप अप में खुलता है, यानी कि 23,900, 950, 24,000 इस जोन पे अगर कहीं भी मार्केट मिला, डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेलिंग करना प्रेफर करूँगा वहाँ पे कोई भी रिजेक्शन देख के। तो यही सिंपल से प्लान है। 3 प्लान रहेंगे। एक प्लान सिंपल सा है बाइंग के लिए कि मार्केट फ्लैट खुल के होल्ड करे अपनी रेंज को, एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज हायर लेवल पे मिले सेल करेंगे, लोअर लेवल पे मिले तो भी यहाँ पे मैं सेलिंग करना ही प्रेफर करूँगा, रेदर देन यहाँ पे वेट करूँ कि हम फिर से बाइंग का मोमेंटम बनेगा। एसएल हिट हो चलेगा, बट यस जो एनालिसिस है उसके ऊपर बिलीव करेंगे एंड पहले सेल करेंगे, उसके बाद ही बाइंग की तरफ देखेंगे हम लोग। तो ये प्लान था निफ्टी के लिए। चलिए अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जो कि मैं पर्सनली ट्रेड भी कर रहा हूँ आजकल। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ऑलमोस्ट फ्लैट जैसे ही खुला था, छोटा सा गैप अप था,
15 मिनट में ऊपर जाने का ट्राई किया बट क्लोजिंग नीचे दी। तो ऑलमोस्ट जो लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं डेफिनेटली वो तो बच ही गए होंगे एक फेक ब्रेकआउट से। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया एंड अच्छा होल्ड करने के बाद एक अच्छी 15 मिनट में कन्फर्मेशन कैंडल दी एंड उसका बहुत अच्छा मूव किया। एंड हमने डिस्कस भी किया था कि 55,500 तक मार्केट जा सकता है, उसके बाद ही सेलिंग पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से एक बहुत ही क्लासिकल फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर से एक अप मूव एंड जो टारगेट्स थे वो पूरे के पूरे हिट किए यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे ओब्वियसली रिजेक्शन, ये मैंने बताया था आपको कि डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये हुआ आज। अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा बैंक निफ्टी में देखेंगे। देखिए अभी एक रिजेक्शन आया है और काफ़ी अच्छा एक जोन है सेलिंग करने के लिए यहाँ पे। अगर हम देखें 55,150 का ये जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुल रहा है, दोनों ही कंडीशंस में अगर यहाँ पे मुझे कोई प्रोजेक्शन मिलेगा नेगेटिव और ये ब्रेक डाउन होता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे सेलिंग के लिए प्रेफर करूँगा। एंड जो टारगेट्स निकल के आएंगे डाउन साइड में वो रहेंगे 54,700 से लेके 54,500 के आसपास तक। ये टारगेट्स डेफिनेटली मैं प्लान करूँगा बैंक निफ्टी में कि हमें आते हुए देखने को मिले। ये प्लान रहेगा एक सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए अगेन वही कंडीशन रहने वाली है सिंपल। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो वेट करेंगे इस रेंज पे मार्केट होल्ड करे 1-1.5 घंटा, उसके बाद अगर ये 55,500 राउंड नंबर भी है यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो येस हो सकता है एक और पॉसिबल अप मूव यहाँ पे देखने को मिले। बट मेरा मानना ये है ना, देखिए जिस तरीके से मार्केट के भी कंडीशंस बन रही है ना बाइंग की साइड जाने के लिए ना मार्केट, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मार्केट साइडवेज जाए। मार्केट डेली मूव कर रहा है तो अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर एक दिन साइडवेज चला जाएगा ना हायर लेवल पे तो देयर वुड बी वेरी गुड चांसेस कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे अपसाइड में। अदरवाइज होगा क्या ना, जितना अभी कंटिन्यूस ऊपर जाता जाएगा उतना यहाँ पे जो है चोपीनेस हमें देखने को मिलती रहेगी। ज़्यादा डायरेक्शनल मूव देखने के बजाय बहुत वॉलेटाइल और फिर चोपी मार्केट देखने को मिलेगा अगर ये डायरेक्टली मूव करेगा तो। इसीलिए सबसे बेस्ट है एक साइडवेज डे, और वो नहीं मिलता है तो अगेन हमारे पास कंडीशंस हैं साइडवेज जाए ब्रेकआउट दे, हम लोग प्लान करेंगे डाउन साइड में 55,150 के नीचे सेलिंग करेंगे। एंड अगेन गैप डाउन में अगर मार्केट मिलता है मान लीजिए 50,000 के आसपास देन थोड़ा सा डाइसी रहेगी सिचुएशन, फिर वेट करेंगे एक रेंज बनने का, उस रेंज को देखेंगे किस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड जो है हम लोग इसको प्लान करेंगे। तो ये सिंपल से प्लान हमारे रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है अभी डेफिनेटली मार्केट के अंदर, बट यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक साइडवेज दिन या फिर 1-2 दिन साइडवेज देखने को मिले, क्योंकि 2 दिन बचे हैं वीक क्लोज करने में। तो डेफिनेटली अगर ये वीक हायर लेवल पे मार्केट क्लोज कर जाता है तो डेफिनेटली अच्छे मोमेंटम में अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। और अगर ये मार्केट अगर मान लीजिए नीचे आ जाता है बचे हुए दिनों में तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक एक और सेलिंग का वीक हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा व्यू है दोनों इंडेक्सेस के लिए। अब देखेंगे किस तरीके से मार्केट जो है कल ओपन होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।